What's up in your classroom? Yes, you heard me right. What's up in your classroom? And here, the classroom symbolizes your family. रिश्तों की पाठशाला और जिसके टीचर हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स वो जो हर चीज़ों को बातों से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ बातों से समझाना, बोलना, चीखना, चिल्लाना सही है? नहीं. Your action speaks much more than your words. And this is something which is implemented in parenting too. आप जो भी अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, जैसा बनाना चाहते हैं, आपको वैसा अपने व्यवहार में लाना पड़ेगा. एक वार्मथ होती है रिलेशनशिप में जिसको आपको ड्वेल करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा. और उस डेवलप करने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, आपको एक आइडियल पेरेंट बनना पड़ेगा. आइडियल पेरेंट कोई परफेक्ट तो है नहीं, तो आइडियल कैसे? जब तक आप बच्चों के साथ प्यार से, गर्मजोशी के साथ नहीं मिलेंगे, उनमें ये वार्मथ कहाँ से आएगी? और अगर उनमें ये वार्मथ लैकिंग है कहीं, तो बात मानिए मेरी, आजमा कर देख लीजिए, कहीं ना कहीं पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं उस वार्मथ की मिसिंग होने के. अगर देखा जाए तो हमें खुद को एक एग्जाम्पल सेट की तरह लेकर चलना पड़ेगा कि मैं ऐसा हूँ, फॉलो मी. आज नहीं तो कल बच्चे आपको ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं. बच्चे वो नहीं फॉलो करते जो आप बोलते हैं, बच्चे उस चीज़ को फॉलो करते हैं जो आप करते हैं. हम कह दें कि सुबह जल्दी उठा करो, लेकिन मैं खुद अगर 7-8 बजे तक सो रहा हूँ, तो मैं किसी को भी कैसे कह सकता हूँ कि हाँ भाई आप जल्दी उठा करो? नहीं, मैं नहीं कह सकता. आई होप यू अंडरस्टैंड. आपके साथ भी होता होगा, है ना? इसके अलावा अगर मैं देखूं, मेरे खुद के रिलेशन अगर बड़े बुज़ुर्गों के साथ जैसे हैं, बच्चों के रिलेशन ऑटोमेटिकली उन बड़े बुज़ुर्गों के साथ या अपने साथ, हमारे साथ वैसे बनते चले जाएंगे. तो अगर हम चाहते हैं कि लाइफ में सब कुछ सेटल्ड हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये सारी चीज़ें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी. हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि दादा, नानी, नानी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करो. और उनकी जो बातें होती हैं, उनकी जो कहानियाँ होती हैं, उनकी जो चुलबुलाहट होती है, वो बच्चों को बहुत सारे संस्कार डेवलप करने में हेल्प करती हैं. इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें, जब आप सफ़र कर रहे हों, बाई ट्रेन जा रहे हों, बाई बस जा रहे हों, उनसे क्वेश्चनिंग कीजिए छोटी छोटी. इससे क्या होगा? उनमें जो इंक्विजिटिवनेस है वो डेवलप होगी. राइट? आप उनसे कहानियाँ सुनिए, उनको कभी ऐसे बिठा लीजिए और कहिए कि चलो आज इस टॉपिक पे कहानी लिख कर दिखाओ. अच्छा, अगर ये टॉपिक हो और कविता लिखने को तुम्हें बोले, या तुम्हारा फेवरेट कविता क्या है, तुम्हारी फेवरेट कहानी है क्या है, और सिर्फ उनसे मत पूछिए, नहीं तो उन्हें लगेगा कि आई एम बिन टारगेटिंग. राइट? तो इंस्टेड आप क्या करेंगे? आप खुद शुरू कीजिए कि यार मैं ना आज ऐसे सोच रहा था. इससे क्या होगा? जो उसमें इमेजिनेटिव स्किल्स हैं, इमेजरी, वो डेवलप होगी. एंड लिटरेरी जो स्किल्स हैं वो उनकी अच्छी होती चली जाएगी. I'm not focusing on any particular language. You can just choose, and the best way used to be the mother tongue. So develop in that, right? और सबसे important चीज़ है कि again हमारे परिवार में, हमारे घर में क्या चल रहा है, क्योंकि बच्चे सबसे बड़े ऑब्जर्वर हैं. तो लास्ट क्वेश्चन के साथ छोड़ रही हूँ. व्हाट्स अप इन योर क्लासरूम? मेक श्योर जो भी हो रहा है पेरेंटिंग लाइफ में, फैमिली स्कूल है, आप टीचर हो, और पूरा घर जो है वो क्लासरूम है. इमेजिन कीजिए, बीइंग अ टीचर, आई यूज्ड टू हैव ऑल द टाइम, आई यूज्ड टू गेट दिस लाइनर, stop teaching at home at least. Right? So it's not a teaching. Whatever I speak, I just try to implement it in my life also.
मैं बातों की शेर नहीं बनना चाहती और ना ही मैं हूँ बातों की शेर। मैं जो भी बोलती हूँ उसको दिल से इम्प्लीमेंट करती हूँ एंड 100% जहाँ पर नहीं कर पाती हूँ कोशिश करती हूँ, क्योंकि कहते हैं कोशिशें ही कामयाब होती हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर पेरेंटिंग क्लासरूम।